इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी पॉपुलर हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। मेरे दोस्त चाचा को भूख लग रही है। एलविश को भूख लग रही है, बिस्कुट खा ले। सारियां गमां नूं हुण भुल के जीवांगे। कुछ ऐसा कंटेंट जिसे देखकर आपको शर्म आ जाए या फिर जिसे देखकर आपका दिमाग सुन्न पड़ जाए। मैं हर महीने प्रेग्नेंट हो जाती थी, डॉक्टर के पास गई तो उसने कॉन्डम यूज करने को कहा, जिसे अब मैं सुबह शाम पानी के साथ यूज करती हूँ। चाहे वो नेटफ्लिक्स के इंडियन मैच मेकिंग का मशहूर डायलॉग हो, Congrats, I'm Seema Mami. I'm Seema Taparia. I'm Seema Mami. I'm a matchmaker. या फिर दुबई ब्लिंग में अमीरों की दिखावटी जिंदगी। This car was my first luxury car. I put pink stripes on it so that he couldn't drive it. ऐसे शो दर्शकों में मिली जुली भावनाएं पैदा करते हैं। पॉप कल्चर में इसे नाम दिया जाता है क्रिंज कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो आपको हंसाए भी और आपको ऑकवर्ड भी कर दे। कई बार ये देखने वालों को मनोरंजन का ऐसा अनुभव देता है जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। यही वजह है कि बिग बॉस और कीपिंग अप विद द कार्दाशियन जैसे शो आज हमारे टीआरपी चार्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। ये लोगों के लिए गिल्टी प्लेजर की तरह काम करता है और इसमें वो आम इंसान जो अपना टाइम काटने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलता है उसकी कोई गलती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिदम। लेकिन सिर्फ मजाक उड़ाना या फिर मीम बनाने के लिए ही क्रिंज कंटेंट नहीं देखा जाता। समझदार व्यूअर्स की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी आज क्रिंज कंटेंट पॉपुलर है। क्रिंज कंटेंट एक बड़ा ही लालची किस्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप जल्दी से जल्दी फेमस हो सकते हैं, जल्दी आपके पास पैसा आ सकता है, बहुत जल्दी आप अपने जीवन की उन सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं जो आपने अभी तक अपने जीवन में एक सीधी सादी नौकरी, एक आदर्श इंसान की तरह नहीं बिताई। क्रिंज एक ऐसा एहसास है जो हमें कुछ अजीब, अटपटा या शर्मनाक लगने वाली चीज़ें देखकर होता है। जैसे कोई शो, कोई फिल्म या फिर ओवर ड्रामेटिक सीन। रवि कुमार जी, आप विश्वामित्र हो तो मैं भी मेनका हूँ, आपकी तपस्या भंग कर दूंगी। रवि कुमार लंगोट का बहुत पक्का है, वो बिस्तर पर नींद के अलावा कुछ नहीं लेता। नॉवेल या फिर कोई गाना। क्रिंज कंटेंट ऐसा होता है जो लोगों को अनकंफर्टेबल भी कर देता है और इससे उन्हें कहीं ना कहीं एक प्लेजर भी मिलता है क्योंकि ये अजीब, शर्मनाक और नकली लगता है। या फिर इसमें दिखाए गए लोग अपने व्यवहार के असर से अनजान होते हैं। जैसे डॉली चाय वाला। क्या ऐसा बोलना? डॉली के पास आया, चाय पीने के लिए बोल भी नहीं रहा, ऑफर भी नहीं कर रहा, उसके उसने पुनीत सुपरस्टार, बड़ा पाव गर्ल, काजल पांडे वगैरह। मैं हर महीने प्रेग्नेंट हो जाती थी, डॉक्टर के पास गई थी तो उसने कॉन्डम यूज करने को कहा, जिसे अब मैं सुबह शाम पानी के साथ यूज करती हूँ। हम सबको ये पता है कि क्रिंज की परिभाषा सभी के लिए एक जैसी नहीं होती, बल्कि ये अलग अलग कल्चर में, समाज में अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में जब एक सीन में नीलम सोनी, महीप कपूर, भावना पांडे और सीमा सचदेव एक्टर रणवीर सिंह पर फिदा हो रही थी तो वो पर्टिकुलर सीन कुछ लोगों को बहुत ही क्रिंज लगा। वही दूसरी तरफ के कुछ लोगों को ये एक बहुत ही आम सीन लगा, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगी। इसी तरह शाहिद कपूर की मूवी कबीर सिंह में कुछ दर्शकों को टॉक्सिक मर्दानी का महिमामंडन क्रिंज लगा, जबकि कुछ व्यवहारिक दर्शकों ने फिल्म में मौजूद डायलॉग और रिश्तों की अस्वस्थता को असहज करने वाला माना। देखिए, क्रिंज पूरी तरह से लोगों की सोच और आपके कल्चर पर डिपेंड करता है।
यही वजह है कि भारत में सालों से ओवर ड्रामेटिक सीरियल्स को देखा जाता है। उनके अनुसार क्रिंज की परिभाषा हर एक के लिए अलग हो सकती है, हर एक का रिएक्शन अलग हो सकता है। किसी को ये मनोरंजक लग सकता है तो कोई इन सीरियल्स, इन टीवी शोज को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर जुड़ता है, द आई एम बेटर सिंड्रोम। जब आप किसी क्रिंज कंटेंट को देखते हैं तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि ये कितनी बेवकूफ़ी भरी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद आप इसे देखना बंद नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आपको आई एम बेटर वाली सोच देता है, आपको आई एम बेटर वाली फीलिंग देता है और हमें दूसरों से बेहतर महसूस करने पर मजबूर करता है, मदद करता है। जो लोग क्रिंज कंटेंट का आनंद लेते हैं उनके मन में यह भावना आती है कि शुक्र है मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, या फिर ये सिर्फ मनोरंजन और हल्की फुल्की असहजता ही पैदा करता है। दूसरे लोगों के शर्मनाक पलों को देखकर लोग कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करते हैं, इसीलिए क्रिंज कंटेंट आज इतना पॉपुलर है। शॉर्डनफोर्ड एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है दूसरों की असहज स्थिति या परेशानियों से खुशी पाना। यही कारण है कि कई लोग क्रिंज कंटेंट, क्रिंज मूवी, क्रिंज सीरियल्स या फिर क्रिंज दिखने वाली चीज़ों को बार बार देखना पसंद करते हैं। और साथ ही इसमें वॉयरिज्म का भी एक तत्व है, यानी दूसरों की शर्मिंदगी को देखने की इच्छा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर क्रिंज कंटेंट को शेयर करना और इस पर दूसरों के साथ चर्चा करना भी इसकी पॉपुलैरिटी का एक कारण है। वहीं कुछ लोग क्रिंज शोज को, क्रिंज कंटेंट को एक पैलेट क्लींजर की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैंने अभी कोई सीरियस ड्रामेटिक सीरीज या फिर कोई मूवी देखी है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे, ऐसी चीज़ देखने के बाद मैं कुछ ऐसा हल्का फुल्का देखना पसंद करूंगा जो बिल्कुल बेतुका हो, जो बिल्कुल बेकार हो, जिसे देखने से हमारा दिमाग शांत हो सके, ताकि उस सीरियस सीरीज का प्लॉट दिमाग से हट सके। इसका अगर मैं एक और बढ़िया उदाहरण दूं तो देवों के देव महादेव में एक सीन है जिसमें देवता और महादेव के गणों के बीच में शास्त्रार्थ होता है। उसका जवाब देते हुए महादेव कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जवाब सिर्फ आपके ही सही हो, या फिर जवाब आपके हिसाब से ही सही हो। ईमानदारी से कहूँ तो ये एक कार एक्सीडेंट जैसा है जिससे आप नज़रें नहीं हटा सकते। आपको पता होता है कि ये अजीब और असहज है, लेकिन फिर भी आप इसमें फंसे रहते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। ये एक तरह की क्यूरियोसिटी पैदा करता है। जब ऐसी अजीब परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं हो रही होती तो उन पर हंसना और भी आसान हो जाता है। क्रिंज कंटेंट सिर्फ मजाक उड़ाने या फिर बोरियत दूर करने के लिए नहीं देखा जाता, यह हमें मनोरंजन का एक अलग अनुभव देता है। यह हमें हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स, व्यक्तिगत पसंद और दूसरों के साथ तुलना करने का एक मौका देता है। शायद यही कारण है कि समय के साथ दर्शकों का टेस्ट बदला है, लेकिन क्रिंज कंटेंट की पॉपुलैरिटी नहीं बदली, वो अभी भी बढ़ती ही जा रही है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि ना तो आप इस पर रिएक्ट कीजिए, ना आप इसे शेयर कीजिए, ना इसके मीम बनाइए, ना इसके बारे में अपने दोस्तों से कोई बात कीजिए। सीधे शब्दों में बोलूँ तो क्रिंज कंटेंट के लिए आप वो गर्लफ्रेंड बन जाओ जो आपको घोस्ट करने के बाद हवा की तरह गायब हो जाती है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।